मम्मी, ये दवाई ले लीजिए मम्मी। दवा? बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम क्या समझी मैं सचमुच बीमार हूँ? अरे बेटा, ये तो मैंने ड्रामा किया था। क्यों? ताकि तुम और नीरज उन कागजात पर दस्तखत ना कर सको। बेटा, वो कानूनी कागजात है, हम क्या जानते हैं उनके बारे में। इसलिए मैंने उन्हें एक अच्छे वकील के पास भेज दिया ताकि वो पढ़कर हमें बता सके वो हमारे हक में है या हमारे नुकसान में। देख काजल, मुझे तो ये सब करना ही पड़ा क्योंकि इस घर के हालात ही ऐसे हैं। अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि हमारी कश्ती भी एक है। पूरे 1 लाख रुपए है, गिन लीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं मैम साहब? मैं और आपके दिए हुए पैसों का ऐसा अनर्थ कभी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा पाप नहीं करता। मैं जानता हूं कि आप कम तो दे ही नहीं सकते। फिलहाल इतना काफी है। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं मैम साहब आप? मैं और आपको ब्लैकमेल कर रही हूं? आप जैसे लोगों को कभी नहीं। और ये ब्लैकमेल कहा है मैम साहब? इसे तो समझौता कहते हैं। समझौता जो आपके और मेरे बीच में हुआ है। एक बहुत ही मैच्योर समझौता। और हाँ, समझौते के बल पर टिके हुए रिश्ते बहुत दिनों तक निकलते हैं। अगली किस्त के समय में आपको इस बार ही बहुत मुश्किल से रुपए जुगाड़ किए थे। अगली बार कहाँ से लाऊंगी मालूम नहीं। ये तो आपकी प्रॉब्लम है मैम साहब, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम। और मैं किसी के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देता। और वैसे भी आपने मुझसे पूछकर मेरे बच्चे को अपना नहीं बनाया। मामा, मामा, आपने मुझको बुलाया? क्यों? मैं तुम्हें बुला नहीं सकती? बैठकर आराम से तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती? क्या बात है? तुम मेरे साथ ढंग से मिलते ही नहीं हो। एक तो दिन भर ऑफिस में रहते हो और यहाँ आने के बाद सीधा काजल के कमरे में घुस जाते हो। ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो मैं ना। ठीक है, धीरे धीरे तुम अपनी माँ को बुला दो। क्या बात कर रही हो आप? देखो, काजल अपनी जगह, आप अपनी जगह। बोलो। मुझे बताओ कि तुम्हारा ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? बहुत ही खराब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। क्यों? कभी किया नहीं है ना ये सब कुछ। मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? मैं काजल को अपने साथ ऑफिस में, वो ना साथ में रहती है ना तो मुझसे चीजें अपने आप होने लगती है। फिर वो समझा भी देगी क्या क्या है, कैसे होता है। ले जाओ। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन बेटा, ऑफिस की बात है तो बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने डैडी से पूछो। अब भी सही, मैं डैडी से पूछ के आता हूँ। ओके, गुड नाइट। शर्मा साहब प्लीज सीट हुई इस बार हमारे रिटर्न स्टैंड पे। ओके, हाँ हाँ हाँ, वो मैं भिजवा दूंगा। हाँ हाँ, आज शाम तक। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो मैं ऑफिस में हूँ। यू कैन कॉल मी ऑन माय सेल। ओके। चली थी वो मेरा बैंक का पासबुक का। शर्मा साहब को मैंने कहा है कि इस बार रिटर्न जरूर जल्दी फाइल करने में, उसके लिए पासबुक चाहिए। कहाँ? साइड टेबल पे रखा। वाह, सुधीर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या?
मैंने उस अकाउंट में से 1 लाख रुपए निकाले थे। मालूम है मुझे। मालूम है? लेकिन आपने मुझसे उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कोई हिसाब न दे पाई तो? तुमसे हिसाब मांगा किसने? भाई तुम्हें जरूरत है, तुमने निकाल लिया, तो कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और जिन पर भरोसा होता है ना, मुझे हिसाब नहीं मांगा करते। निकाल। नीरज नाश्ता तैयार है, आ जाओ। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। काजल, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस में अकेला ही चला जाऊं। क्यों? क्या है कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए ना। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कल रात को। काजल, ऑफिस का काम तो कल आज में इतना क्या बदल गया कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ काजल। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो मेरी तरफ देखो ना। मामी ने कुछ कहा? मामी ने कुछ नहीं कहा। वो तो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाओ। तो डैडी ने कुछ कहा उनका? मैंने उनसे बात ही नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। झूठ क्यों बोल रहे हो नीरज? मैं जानती हूँ अगर मम्मी ने कुछ नहीं कहा तो डैडी ने कहा होगा। वैसे भी वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँ। क्यों? वो तुम नहीं समझ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें समझा पाऊंगी। मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा काजल। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा ऑफिस जाना जरूरी है। मैं शाम को घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ काजल? क्या बात है काजल? जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है मम्मी। क्या हुआ? उन्हें कह दीजिए मम्मी आप कि नीरज के साथ ऑफिस आने जाने के लिए मुझे उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ कहा तुमसे? मुझसे क्यों कहेंगे? जानते हैं अगर मुझसे कहते तो मैं उन्हें जवाब दे देती। जो कुछ कहना है नीरज से कह देते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम आराम से ऑफिस जाओ। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है। तो मैं जाऊंगी, मैं नीरज के साथ ऑफिस जाऊंगी। उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी एक पल के लिए। वो क्या सोचता है? नीरज को अकेला पाकर वो उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ऐसा हर किसी नहीं होता। मेरे होते हुए नीरज को कोई अपने वश में नहीं कर सकता। हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। लगता है वक्त आ गया, अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं दिनेशी से बात करती हूँ, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करो, ओके? नीरज बैटिंग दे, चल 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 चल। लेके जाना, समझा कर यार। अच्छा कहाँ लेके जा रहा है? सोचा नहीं मैं।
मुझसे पूछना। तुझसे पूछूं? हाँ। तू बता कहाँ लेके जाऊं? अच्छा बता दे, अब बजट क्या है? बजट की चिंता मत कर यार, बजट की चिंता मत कर, बता लेके कहाँ जाऊं? अच्छा एक काम कर, तू उन्हें पिकासो में लेके, वहाँ पे टेबल के पास लोग आके गिटार बजाते टैंग टैंग ऐसे, बहुत ही रोमांटिक जगह है। पिकासो? काजल को पसंद आई जगह? अगर नहीं पसंद आई तो मैं पूरे हफ्ते बॉलिंग करूंगा, तू बैटिंग करना, ठीक है? चल अगर पसंद आई ना तो कल मैं बॉलिंग करूंगा, तू बैटिंग करना, ठीक है? बाय। नीरज सुन, बहुत लकी है। मेरी मम्मी भी कहती है तुझे काजल आंटी जैसी वाइफ मिली। मुझे पता है। सुधीर, आपने मुन्ना को देखा? मुन्ना? मुझे क्या पता, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ। तो फिर मुन्ना कहाँ है? मैं उसे यही छोड़ के गई थी। यहाँ छोड़ कर गई थी, यहाँ पर होना चाहिए ना। तुम्हारी बात कोई आया था कमरे में? मैं नहीं जानती। क्या हो गया तुम्हें? हेलो? किसका फोन है? सुनीति, किसका फोन है? हेलो हेलो, किसका फोन? मुन्ना को लेके। कौन कौन ले गया मुन्ना? वो जो हमारे यहाँ काम करती थी रात भाई, उसका हस्बैंड ले गया। कौन भाई? किसका हस्बैंड? किसको फोन कर रहे हैं आप? पुलिस को। और किसको? नहीं, पुलिस को फोन मत कीजिए। क्यों? वो लोग मुन्ना को वापस दे देंगे उनको। ये क्या? पुलिस क्यों मुन्ना को वापस कर देगी? क्योंकि मुन्ना होने का बच्चा है। मैं उसे अनाथ आश्रम से लेके आई थी। क्योंकि बच्चे की वजह से आप मुझसे प्यार करने लगे थे और मैं आपका प्यार खोना नहीं चाहती। इतना बड़ा धोखा! धोखा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ मजाक उड़ाया तुमने मेरा। मजाक? हाँ, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। क्या समझते मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, देख लो हम तुम्हारे यहाँ सुनीति, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? ऐसा क्या देख लिया? इतना डर गई तुम? मैं बताऊं तुमने क्या देखा होगा? तुमने ये देखा होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। आपको कैसे पता? पता नहीं सुनीति, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत डरी डरी, बहुत सहमी सहमी सी लगती हो। शायद इस बात से इनसिक्योर हो कि कहीं मैं तुम्हें छोड़कर न चला जाऊं। सुनीति, जो वक्त बीत गया, गुजर गया, उसे भूल जाओ। अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इस तरह इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ऐसी कुछ बात है तो निकाल दो उसे। और अब सो जाओ, बहुत रात हो गई, सो जाओ।